जय श्री राम। राम की कथा मैं आगे आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ जथा जोग बैठी हुई हैं, जिनको जहाँ बैठना उचित है वहाँ वे नारियाँ बैठी हुई हैं। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। जितने भी नगर के बालक हैं हमारे जैसे, वो बालक अति प्रसन्न मन से प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुए, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस में होकर, प्रेम के बस में होकर और हृदय से अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंग को छूकर और शरीर से पुलकित होकर और दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनके हृदय में अत्यंत खुशी हो रही है। श्री रामचंद्र जी को इसी बहाने छू रहे हैं बालक लोग, यज्ञशाला दिखाने के बहाने, और उनके शरीर को छू करके वो अति प्रसन्न हो रहे हैं और यज्ञशाला दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखान। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस में जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं और यहाँ बालक लोग जो भी श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला दिखा रहे हैं, उनकी खुशी और उनकी प्रसन्नता को देखकर श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक प्रसन्न हो रहे हैं। उनके आदर भावना को देखकर इससे बालक को, जो भी हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखाने वाले बालक, उन बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ रहा है। श्री रामचंद्र जी जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं और बालकों की बात को सुनते हैं और उनके बुलाने से बालकों के पास जाते हैं। राम देखा बहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष, यानी लब निमेष का मतलब ये होता है जितना समय में आप इस आँख के पलक को गिराते हैं उसका चौथाई भाग
जो समय लगता है उसको लव निमेष कहते हैं। इतने समय में, लव निमेष में, आप जितने समय में अपने पलक को एक बार गिराते हैं, अपने आँख को ढकते हैं, उसके चौथाई समय में माया अनेकों ब्रह्मांड की रचना कर देती है। इसी समय को लव निमेष कहते हैं। लव निमेष महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जिनकी आज्ञा को पाकर माया, लव निमेष, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लव निमेष एक समय है जो कि पलक झपकने के चौथाई हिस्से को लव निमेष कहते हैं। जितना समय आपके पलक को झपकने में लगता है, उसके चौथाई भाग को लव निमेष कहते हैं। पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह को रच डालती है माया। जिनकी आज्ञा को पाकर, यानी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पाकर माया लव निमेष, यानी पलक गिरने के चौथाई हिस्से के समय में ही अनेकों ब्रह्मांड के समूह की रचना कर डालती है। उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। वही श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को जग भूमि की रचना दिखा रहे हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। वही हमारे जैसे दीन दुखियों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। जिनके बस में पूरा ब्रह्मांड है, जिनके इशारे पर माया घूमती है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी चकित होकर यज्ञशाला को देख रहे हैं। कौतुक देखि चले गुर पाहि, जान विलंब त्रास मन माहि। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु के पास, विश्वामित्र जी के पास चले। देर हुई ऐसा जानकर उनके मन में डर है कि गुरु विश्वामित्र जी बोले थे यज्ञशाला देखकर आने के लिए, और यहाँ देर हो रही है। इसी कारण से श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु के पास चले यज्ञशाला की रचना को देखकर। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, जिनके डर से डर भी डरता है, और जिनके डर से महाकाल भी डरते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी नाटक कर रहे हैं, नाट्य करते हैं। जिनके डर से काल, महाकाल भी डरते हैं, वही महान प्रभु नाट्य करते हैं और नाट्य करके सभी भक्तों को दिखला रहे हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जिसके डर से
पूरा काल और डर भी डरता है। वही प्रभु भजन के प्रभाव से, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी नाटक कर रहे हैं, ये भजन का प्रभाव है। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर अपनी मीठी वाणी से सभी बालकों को ज़बरदस्ती विदा कर रहे हैं, कह रहे हैं बालकों से अपने अपने घरों में चले जाने के लिए, क्योंकि उनको अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास जाना है। इसीलिए सभी बालकों को भी अपने अपने घर में चले जाने के लिए कह रहे हैं। सभय स्वप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाय। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास बैठ रहे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदेना, सब ही संध्या बांधनु के ना। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि के आज्ञा के अनुसार तब सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। रात्रि का दोपहर बीत गया। संध्या के बाद आरती वंदना किया गया। फिर अनेक ग्रंथों की कहानियाँ कथाएं कही गई। आपस में ग्रंथों की कहानी कहते कहते सुंदर रात्रि का दोपहर बीत गया। मुनिवर शयन किन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भाई श्री लक्ष्मण जी, श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी जब सो गए तब दोनों भाई उनके चरण, विश्वामित्र जी के चरण को दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग और भक्ति भावना करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमल को दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। श्रेष्ठ मुनि जाकर सो रहे हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में उनके चरण को दबा रहे हैं। जिनके चरण को देखने के लिए और छूने के लिए वैराग्य पुरुष और बड़े बड़े मुनि महात्मा भांति भांति के योग और जप करते हैं।
वही प्रभु अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमल को दबा रहे हैं, जिनके चरण कमल के स्पर्श से पत्थर की मूर्ति, पत्थर भी नारी बन जाती है और पत्थर भी पानी में तैरते हैं जिनके नाम से। वही प्रभु अपने गुरु के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। बार बार मुने आज्ञा देने, रघुबर जाए शयन तब केने। मुनि के कहने से और मुनि के बार बार कहने से, विश्वामित्र जी के बार बार कहने के से और उनकी बार बार आज्ञा देने के बाद तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी सो गए। जब विश्वामित्र जी गुरु जी कह रहे हैं अब मेरा पैर दबाना छोड़ दो और रात ज़्यादा बीत गई, अब आप लोग जाकर सो जाओ, तब प्रभु शयन कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सब स्व प्रेम परम चुपाए। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। अपने भाई श्री रामचंद्र जी के चरण की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। जब मित्र जी कह दिए अब दोनों भाई जाकर सो जाओ, तो रामचंद्र जी जब सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण को दबा रहे। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौधे धरे और पद जल जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं हे भाई अब सो जाओ, तब वे चरण कमल को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़कर लेट गए। उठे लखन उनिसी विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। सबसे पहले मुर्गे उठते हैं और आवाज़ लगाते हैं। उन्हीं शब्द को अपने कान से सुनकर लक्ष्मण जी जग गए और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। श्री रामचंद्र जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही जाग गए। सबसे पहले लक्ष्मण जी जाग रहे हैं और उसके बाद जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी भी गुरु विश्वामित्र जी के जागने से पहले जाग चुके हैं। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाय। सब शौच क्रिया करके वे जाग कर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री
नित्य कर्म समाप्त करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र जी को मस्तक नवा रहे हैं। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन परसो न चले दो भाई। पूजा का समय जानकर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा को पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई फूल लेने के लिए चले हैं। अब देखिए, उनकी आज्ञा को पाकर ही पूजा के लिए फूल लेने के लिए चले हैं। भूप बागुबर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। श्री रामचंद्र जी ने जाकर राजा जनक जी का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। बसंत ऋतु मानिए उन्हीं के बगीचा में रह गए हैं। इस प्रकार के जनक जी की बगीचा की शोभा है। भूप बागुबर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं उस बाग में। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं जहाँ फूल लेने गए हैं जिन बगीचा में। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नाटत काल मोरा। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। प्रभु उसी बाग में अपने गुरु की पूजा के लिए फूल लेने गए हुए। बागु तरागु बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम राम आरामु यहू जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो रहे हैं जनक जी के बगीचा को देखकर, और वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। उस बाग की क्या प्रशंसा करें, जो जगत के मालिक जगत को सुख देने वाले हैं, उनको सुख दे रहे हैं। उस बाग की यही प्रशंसा है जहाँ फूल लेने के लिए प्रभु श्री राम गए हुए। इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु को सुख मिल रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार इस राम कथा के सुनने वाले सभी भक्तों को सुख मिले और प्रभु सभी भक्तों को आनंद दें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी विश्वास श्रद्धा के साथ मैं प्रभु की कथा को सभी भक्तों तक पहुंचाता हूं कि ये इस कथा को सुनकर
सभी भक्तों के हर मनोकामना पूर्ण हो और भक्त अपने जीवन को आनंदित करें। जय जय श्री राम।